कौमी असेंबली में फिर ऑर्डिनेंसेस की भरमार। 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन की तौसी की करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के शदीद एहतजाज पर स्पीकर भी बरहम, कहा कागज फाड़कर फेंकने का सिलसिला बंद करें, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि एक्शन लूं। आजम नजीर तारड़ ने कहा बिल में कुछ गलत हुआ तो हम खुद वापस लेंगे। IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। ऑपोजिशन मुल्क की खिदमत करना चाहती है तो ताउन करे। कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वो मिसचिफ इन द लॉ, यहां पे जो लोग बैठे हैं इनसे मैं चैलेंज करता हूं, चलें इनसे पूछें कि इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है। कौमी असेंबली में कानून का मुताला करने का मौका नहीं दिया, किसी को नहीं मालूम ये क्या तरामीम करना चाह रहे हैं। उमर अयूब की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा आइन की खिलाफ वर्जी से की। गैर कानूनी अमल से ऑर्डिनेंस में तरामीम कराई गई। जिस कानून में तरमीम करना चाहते हैं वो सब मेंबरान के सामने लाएं। असद कैसर ने कहा पार्लियामेंट मजलिस शूरा टाइप की कोई चीज बन गई है, हम ऐवान और सड़क पर इनका मुकाबला करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का भी ऑर्डिनेंस पर एतराज। खुर्शीद शाह कहते हैं ऑपोजिशन से इत्तेफाक है कि ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। नवीद कबर ने कहा कि ऑर्डिनेंसेस को इस तरह प्रोसेस ना किया जाए जैसे पेश किए गए। करारदाद पेश करने का तरीका दुरुस्त नहीं। IMF वफ्द और हुकूमती टीम के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। IMF का डू मोड का मुतालिबा, PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब। दस्तावेज के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। FBR में इस्लाहात से आगाह किया। हुकूमत ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फॉर्मूले में तब्दीली का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया और दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। अमेरिका में IMF के दफातर के बाहर PTI के हामियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस्त, इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुट्ठी भर शरपसंद अनासर ने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन जमात है। IMF के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। वज़ीर आज़म ने मुआशी इस्लाहात पर जामा एजेंडा दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और माशी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी ताउन पर मुशावरत। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में IMF के जरिए माशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल भी किया गया। माहौलियाती तब्दीलियों से नबर्द आज़मा होने पर भी मुशावरत की गई। सेनेट इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब और सिंध की 12 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी। पंजाब से 120, सिंध से 150 और खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 60 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। कागजात लेने वालों में PTI के मुराद सईद भी शामिल। The underlying allegations against Assistant Secretary Liu, they're false. They've always been false. Any number of State Department officials testify all the time before Congress. We see it as an important part of our jobs to help Congress do its job, both from a policy-making perspective and from an oversight perspective. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू भी तलब। साइफर के इल्जाम पर डोनाल्ड लू महकमा खारजा का मौक़िफ़ बयान करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात की तरदीद। कहते हैं अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। अमरीका को भारत के शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी तशवीश। उम्मीद है कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी ताउन की राहें उस्तवार करने में किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का
कांग्रेस कमेटी की समाअत पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तमाम मुमालिक को अपने इख्तिलाफात पुरअमन तरीके से हल करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। सूबे में ADB के ताउन से अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, जम अजला और दीगर पसमानदा अजला की तरक्की के लिए ADB के खुसूसी ताउन दरकार है। ADB के साथ बाहिमी इश्तराक से काम करना चाहते हैं। कौमी असम्बली में गजा से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। शहीद भुट्टो और गजा से मुताल्लिक करारदादों पर PTI की मुखालफत। शर्जील मेमन ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के मोहसिन हैं। PTI हुकूमत खत्म होने पर इजराइल को तकलीफ पहुंची थी। ये IMF दफ्तर के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा, गजा पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नो के नारे शर्मनाक हैं। PTI की मनफी सोच बेनकाब हो रही है। सिब्बी में मुसल्लह अफराद के हमले में DSP मीर खालिद जमान मरी शहीद। खालिद जमान को 6 गोलियां लगीं। गार्ड की फायरिंग से जख्मी हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा के DSP ऑफिस में गोलियां चल गईं। फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। एक शख्स जान से गया, एक जख्मी। पुलिस का फौरी एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार। तौहीन अदालत केस में पेशरफ सुपरिंटेंडेंट जेल बानी PTI की मुलाकात पर पाबंदी से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन ना कर सके। जेल मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई? जस्टिस समन रफत इम्तियाज का इस्तफसार। कहा, आपको वक्त दे रहे हैं, अदालत को मुतमईन करें। पहले कहते हैं दरखास्त गुजार बाहर खड़े थे, दूसरी जानिब कहते हैं थ्रेट था। अगर थ्रेट होगा तो क्या अदालत भी बंद कर देंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मार्केट की ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निशानदेही की हिदायत। मरियम नवाज ने इमरजेंसी मरीजों के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज भी कर दिया जाएगा। गंदम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए इक़दाम भी हिदायत। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान। एक हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, केले, अंडे, बड़ा गोश्त, मुर्गी, LPG समेत 18 अशियाए ज़रूरिया मजीद महंगी हो गईं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुंच गई। रमज़ान में भी गैस बहरान। शहरियों के लिए सहर व इफ्तार का एहतमाम इम्तिहान। गैस की अदम फरहमी का मलबा SSGC ने सार्फिन पर डाल दिया। तर्जुमान ने कहा, सहर व इफ्तार में लाखों चूल्हे जलते हैं, जिसकी वजह से गैस प्रेशर कम हो जाता है। रमजान में मार्केट्स को रात 12 बजे और हफ्ता इतवार को रात 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक केस की समाअत के दौरान अहकामात जारी किए। कहा, हम तो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सबको इसमें ताउन करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक रोज बाद दोबारा मंदी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद दोबारा बहाल हो गई। सरमायाकारों के 44 अरब 19 करोड़ से ज्यादा डूब गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद, बेनज़ीर और जुल्फ़िकार भुट्टो की मज़ारों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करना होगा। अहदाफ के मुताबिक टैक्सेस की वसूली यकीनी बनानी है। सिंध की सीनियर वजीर शर्जील मेमन की महकमा एक्साइज के इजलास में गुफ्तगू। टैक्स वसूली के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम करने की भी हिदायत। फ्लैगशिप एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को 19 मार्च तक रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने का वक्त दे दिया।
जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, उमर अयूब की उबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्कनैन की रुख्सत के बायस दरख्वास्त जमानत पर दलाइल न हो सके। FIA ने PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 18 मार्च को FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होने की हिदायत। नोटिस 9 मार्च को ट्वीट से मुतालिक जारी किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं। मेरी उम्र 84 बरस है। मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। तो इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हमलों की खातिर जाने दे रहे हैं। मखसूस सियासी जमात का मशहूर कॉलम निगार अनवर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अनवर मकसूद के अगवा और तशद्दुद का शोषा छोड़ दिया। आदिल राजा ने इदारों पर कीचड़ उछालते हुए झूठा इल्जाम लगाया। अनवर मकसूद की इल्जामात की तरदीद। कहते हैं पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थीं जिनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। नई हुकूमत आ गई मगर अद्वियात का बहरान न टल सका। मुख्तलिफ शहरों में अद्वियात की किल्लत, मुनाफा खोर सरगर्म। ब्लैक में महंगे दामों अद्वियात की फरोख्त जारी। दुनिया के तवील क़ामत शख्स नसीर सोमरो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के अहमद बेग ने वियतनाम में लेक्सस चैलेंज गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद अली बेग ने 3 रोजा चैंपियनशिप 7 अंडर के स्कोर के साथ अपने नाम की। अहमद बेग को $14,875 की इनामी रकम से नवाजा गया।